हेलो दोस्तों, हम सबकी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस सेकंड टर्म एग्जाम का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग साइंस के अंदर जो केमिस्ट्री है उसको डिस्कस करेंगे। आपका जो केमिस्ट्री है उसके अंदर बेसिकली 2 चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 दोनों मिलाकर जो आपका वेटेज है 10 मार्क्स का है। अब हम लोग चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में कौन कौन सा टॉपिक को पूछा जाएगा उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 4 दैट इज कार्बन एंड कंपाउंड की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 3 टॉपिक को ही पढ़ना है। सबसे पहला जो टॉपिक होगा कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, दूसरा टॉपिक होगा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और जो तीसरा टॉपिक होगा होमोलोगस सीरीज। चैप्टर 4 की बात करें तो इसमें बहुत सारे टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है, सिर्फ आपको यही 3 टॉपिक पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और आपका होमोलोगस सीरीज। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 5 की बात करें जो कि आपका है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इस चैप्टर में आपको पूरा पढ़ना होगा, इसमें रिमूव नहीं किया गया है। इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है नीड फॉर क्लासिफिकेशन पहला टॉपिक है, अर्ली अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन दैट इज डोमिनियट ट्रेड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर जैसे ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टी, वैलेंसी की बात करना है, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। तो इन सारे टॉपिक को आपको कवर करना होगा। तो याद रखना है केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर 4 है उसमें से कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया गया है, लेकिन जो चैप्टर 5 है उसमें से रिमूव नहीं हुआ है। दोनों मिलाकर जो वेटेज है अगर मार्क्स की बात करें तो 10 मार्क्स का होगा। तो आप कह सकते हो जो चैप्टर 5 है उसका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा होगा और जो चैप्टर 4 है उसका वेटेज कम होगा। नेक्स्ट अब हम लोग बायोलॉजी की बात कर ले तो बायोलॉजी में आपका चैप्टर 8 चैप्टर 9 है और साथ में एक और चैप्टर है चैप्टर 15 जो कि नेचुरल रिसोर्स है, उसको अलग से ही रखा गया है। चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में आपको 13 मार्क्स है और चैप्टर 15 में आपका 5 मार्क्स है। चैप्टर 8 की बात करें हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो है आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट दैट इज असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेल्थ नीडेड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है इसके अंदर सेफ सेक्स वर्सेस HIV या फिर आप कह सकते हो एड्स। इसके अंदर और एक टॉपिक है आपका चाइल्ड बियरिंग एंड वोमेन हेल्थ। तो इन सारे टॉपिक को कवर करना है चैप्टर 8 के अंदर। चैप्टर 9 के अंदर जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन को पूरे से आपको हटा दिया गया है, सिर्फ आपको हेरिडिटी ही पढ़ना है। हेरिडिटी के अंदर भी आपको हेरिडिटी, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज लॉज फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, सेक्स डिटर्मिनेशन, यही जो टॉपिक है आपका चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के अंदर है। और ये 2 चैप्टर मिला के आपका जो टोटल वेटेज है 13 मार्क्स का होगा। और चैप्टर 15 की बात करें, चैप्टर 15 जो कि आपका 5 मार्क्स का है, इसके अंदर आपको इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड डियर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को पढ़ना है। अब हम लोग नेक्स्ट फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो आपका जो एनसीईआरटी चैप्टर होगा चैप्टर 12 और चैप्टर 13, दोनों मिलाकर जो वेटेज है आपका 12 मार्क्स का है। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, सीरीज कॉम्बिनेशन और आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन और जो इसके एप्लीकेशन है डेली लाइफ में उसको भी पढ़ना है। और साथ में आपको हीटिंग और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिकल पावर है, फिर इंटर रिलेशन बिटवीन PBI एंड R। तो इन सारे टॉपिक को चैप्टर 12 दैट इज आपका इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पढ़ना है। चैप्टर 13 आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसके अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टर, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस करंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इन सारे टॉपिक को पढ़ना है। जो फिजिक्स है आपका बेसिकली 12 मार्क्स इसका वेटेज होगा। और आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा बेसिकली आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें जो टोटल मार्क्स होगा वो 40 मार्क्स होगा और जो इंटरनल असेसमेंट होगा 10 मार्क्स का होगा। तो टोटल मिला के आपका 50 हो जाएगा। और जो फर्स्ट टर्म है उसका भी जो वेटेज था वो 50% ही था। दोनों मिलाकर आपका 100% होगा और उसी के ब्याह पे आपका जो रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर किया जाएगा। अगर हम लोग प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में बेसिकली 2 प्रैक्टिकल होगा। सबसे पहला जो प्रैक्टिकल है आपका स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V across a resistor on the current I passing through it and determining its resistance, also plotting a graph between V and I। बेसिकली ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो चैप्टर 12 से है और आपका एक एक्सपेरिमेंट चैप्टर 8 दैट इज बायोलॉजी से लेगा, जो कि आपका है क्या स्टडिंग अ बाइनरी फिशन इन अमीबा और फिर बडिंग इन ईस्ट एंड हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर स्लाइड। इसमें आपको स्लाइड दिया जाएगा, उसमें आपको अमीबा के अंदर जो बाइनरी फिशन होता है या फिर जो ईस्ट और हाइड्रा के अंदर जो बडिंग प्रोसेस होता है उसको डिस्कस करना है। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट है टर्म 2 के लिए। इस सिलेबस का जो PDF है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड करके एक बार सिलेबस को आप चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।